Good morning, students. Students, yesterday we started chapter number 7, aggregate demand, aggregate supply and its related concepts. We have already completed what is aggregate demand, what are its components and consumption functions. Today we have next topic, saving functions. कल हमने किया था सेविंग कैसे निकाली थी मैंने, y माइनस सी, यानी इनकम का जो पार्ट हम लोग कंज्यूम नहीं करते हैं वो क्या होता है, हमारी सेविंग। थोड़ा सा आज इसको हम डिटेल में करते हैं। सेविंग फंक्शन मतलब सेविंग हमारी किसके ऊपर डिपेंड करती है? नेचुरल बात है, इनकम के ऊपर। कंजप्शन भी इनकम के ऊपर डिपेंड करता है और सेविंग भी इनकम के ऊपर डिपेंड करती है। देन इट रेफर टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड सेविंग। यानी सेविंग फंक्शन क्या है? फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड सेविंग, यानी हमारी सेविंग डिपेंड करती है किसके ऊपर? इनकम के ऊपर। दोनों का कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव। मीन्स एज इनकम राइजेस सेविंग ऑल्सो राइजेस। क्लियर? इसको हम टेबल के थ्रू देखते हैं बेटा। वाई ये इनकम लेवल, हम ये सी ऑलरेडी कर चुके हैं। और सेविंग कैसे निकालते हैं हम लोग? वाई माइनस सी, सेविंग यानी बचत। बेटा हमने कल किया था व्हेन इनकम इज जीरो consumption is not zero, which is called autonomous consumption. तो अगर हम लोग जीरो इनकम पे कंजप्शन कर रहे हैं तो सेविंग क्या होगी हमारी? y माइनस सी यानी माइनस 10। क्या आएगी? माइनस 10। 10 माइनस 15 माइनस 5, 20 माइनस 20 0, 30 माइनस 25 5, 40 माइनस 30 10 और 50। तो यहां से आपका एक क्वेश्चन तैयार हो जाता है, व्हाट इज सेविंग फंक्शंस, एक्सप्लेन इट्स बिहेवियर। ठीक है बेटा? तो वही लिखना है आपने इसको 3 मार्क्स के अंदर। सबसे पहले क्या आएगी? डेफिनेशंस, फिर आपने उसका इक्वेशन लिखी, फिर आप टेबल बनाओगे, इसी टेबल को आपने एक्सप्लेन करना है। नंबर 1, व्हेन इनकम इज जीरो सेविंग इज नेगेटिव बिकॉज ऑफ ऑटोनोमियस कंजप्शन। बिकॉज एट जीरो लेवल ऑफ इनकम पीपल यूज देयर पास्ट सेविंग, सो सेविंग बिकम नेगेटिव। नंबर 2, as income rises saving also rises. Saving is positively related with income. Third, but the rate at which saving rises is always less than the rate at which income rises. मतलब जितना इनकम में राइज होगा सेविंग उतनी इंक्रीज नहीं होगी, क्योंकि सेविंग का इनकम का कुछ पार्ट हम लोग कंज्यूम करते हैं। क्योंकि हम लोग इनकम बढ़ाते किस लिए? अपने कंजप्शन को इंक्रीज करने के लिए। क्लियर स्टूडेंट्स? एक पॉइंट कल रह गया था बेटा, व्हेन इनकम इज इक्वल टू सी और सेविंग इज जीरो, दिस पॉइंट इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। क्या कहते हैं इसको हम लोग? ब्रेक इवन पॉइंट। नाउ दिस सेविंग फंक्शन कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। मेरा डायग्राम में ओ वाई एक्सिस पे कंजप्शन, नेगेटिव पार्ट में क्या लिया है? सेविंग। सेविंग में यहां भी लिख सकता हूं। ओ एक्सिस पे क्या लिया मैंने? इनकम। ये वाई लाइन कल भी मैंने बताया था आपको, रेफरेंस लाइन होती है इनकम लाइन। अब इन पॉइंट्स को हम लोग प्लॉट करते हैं।
जीरो इनकम पे कंजप्शन कितना है हमारे पास 10। ठीक है, सी पॉइंट 10 इनकम होने पे कंजप्शन कितना है हमारे पास 15 और 20 होने पे 20, 30 पे 25, 40 पे 30। इन पॉइंट्स को हम मिलाते हैं। ये आपकी सी लाइन, इस पॉइंट पे सी इक्वल टू वाई। ठीक है ना। अब हम सेविंग कर्व ड्रा करते हैं। सेविंग इनकम जीरो होने पे सेविंग कितनी है हमारे पास -10। तो ये सेविंग कर्व का स्टार्टिंग पॉइंट है जो नेगेटिव वाई एक्सिस पे स्टार्ट होगा। हाँ जी, फिर इनकम 10 है, सेविंग -5, 20 पे 0, 30 पे 5, 40 पे 10। इन पॉइंट्स को मिलाएंगे स्केल के साथ तो ये आता है आपका सेविंग का। यहां पे सेविंग आपकी 0, यहां सेविंग पॉजिटिव, यहां पे सेविंग नेगेटिव। सी ग्रेटर देन वाई, सी लेस देन वाई। ठीक है ना। तो इसी आपने सेविंग कर्व ड्रा करना है। सेविंग कर्व ऑलवेज विल स्टार्ट फ्रॉम नेगेटिव वाई एक्सिस। जितना कंजप्शन कर्व ऊपर से स्टार्ट होगा उतना ही सी कर्व नीचे से, एस कर्व नीचे से स्टार्ट होगा। क्लियर। इस पॉइंट पर सी इक्वल टू वाई है, उसी पॉइंट पर उसी लेवल ऑफ इनकम पर और 20 लेवल ऑफ इनकम पे सी इक्वल टू वाई है, तो सेविंग क्या है 0। तो आपका सेविंग कर्व एक्स एक्सिस से पास थ्रू होगा, वहां से जाएगा। ठीक है ना। इसी सेविंग कर्व को आपने एक्सप्लेन करना है। ठीक है, बिहेवियर के रूप में। तो ये था बेटा आपका सेविंग फंक्शंस। क्लियर बेटा। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कल कराऊंगा, लिखेंगे भी उसको। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चांसेस रहते हैं एग्जाम में आने के। क्या क्वेश्चन होगा हमारे पास, डेरिवेशन करेंगे। डेरिवेशन होगा वो किसका, सेविंग कर्व फ्रॉम सी कर्व। यानी आपको सी कर्व गिवन है, सी कर्व, तो उसी से आपने एस कर्व ड्रा करना है। जैसे मैंने बनाया है, आसान है बनाना, बट इसकी बनाने की हम लोग जो भी प्रोसेस होगी, स्टेप होंगे, उसको हम लिखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा, सी कर्व फ्रॉम एस कर्व। यानी आपको एस कर्व गिवन होगा, आपने सी कर्व ड्राइव करना है। ठीक है ना। नाउ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, S इक्वल टू S बार प्लस 1 माइनस बी वाई। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है सेविंग कर्व की। इसको एक्सप्लेन करते हैं। S ये है बेटा आपका ऑटोनोमियस सेविंग, जो कि ऑलवेज नेगेटिव होगा। नेगेटिव क्यों, जितना ये सी बार पॉजिटिव होगा उतना ही एस बार क्या होगा, नेगेटिव होगा। जैसे हमने कल लिखा था C इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। जैसे मैंने लिखा 100 प्लस 0.755, ये क्या थी हमारे पास, MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और ये क्या था हमारे पास, सी बार। ठीक है। अब एस बार क्या होगा, एस क्या होगा हमारे पास, एस बार कितना होगा, -100। अगर ऑटोनोमस कंजप्शन 100 है, 0 लेवल ऑफ इनकम पे, तो इट मीन सेविंग क्या होगी हमारे पास, 0 लेवल ऑफ इनकम पे -100 हो। ठीक है। तो आप लोग लिख सकते हो S
बार इक्वल टू माइनस सी बार, यानी जो एस बार ऑटोनोमस सेविंग जो होगी वो माइनस ऑटोनोमस कंजप्शन होगी। हाँ जी, ये 1 माइनस बी क्या है, 1 माइनस बी, तो मैं यहां पे आपको एक्सप्लेन करता हूं थोड़ा सा। बेटा कल हमने किया था एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। एमपीसी क्या होती है, इट रेफर टू द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजप्शन एंड चेंज इन इनकम। सिमिलरली होता है एमपीएस, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, मतलब इट रेफर टू द रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग एंड चेंज इन इनकम, यानी इनकम में चेंज आने पर सेविंग में कितना चेंज आता है, इन दोनों का रेशियो कहलाता है एमपीएस। क्लियर? अब देखो ध्यान से बेटा, एमपीसी प्लस एमपीएस ऑलवेज इक्वल टू 1। एमपीसी और एमपीएस का जो सम होगा, टोटल होगा, वो 1 होगा ऑलवेज। वी कैन प्रूव, इसको प्रूव करते हैं कैसे, ध्यान देखना बेटा। कल मैंने आपको बताया, अभी भी हमने किया y इक्वल टू क्या होता है, c प्लस एस। हम लोग अपनी इनकम कहाँ पे खर्च करते हैं बेटा, कंजप्शन पे या सेविंग पे, राइट? अगर हमारी इनकम में चेंज आएगा तो चेंज किस में आएगा, c और s में आएगा, राइट? ठीक बेटा। अब एमपीसी प्लस एमपीएस क्या है, 1। एमपीसी क्या होता है बेटा, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, राइट? एमपीएस क्या है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। एलसीएम क्या है हमारे पास, डेल्टा वाई, राइट? एलसीएम डेल्टा वाई है, डेल्टा वाई 1, डेल्टा सी, डेल्टा वाई डेल्टा एस इक्वल टू 1। तो यहां देखिए बेटा, डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस क्या है, डेल्टा वाई, तो ये वैल्यू मैं यहां पुट कर रहा हूं, कैंसिल हो गई, इक्वल टू 1। तो आपको पता लग गया एमपीसी प्लस एमपीएस क्या होता है, 1 होता है, राइट? अब अगर मैं एमपीएस को लिखूं यहां से, एमपीसी तरह क्या हो जाएगा, माइनस एमपीएस इक्वल टू क्या हो गया, 1 माइनस एमपीसी, और एमपीसी हम लोग क्या लेट करते हैं, बी, तो एमपीएस क्या हो गया, 1 माइनस बी। तो इस इक्वेशन के अंदर 1 माइनस बी क्या है, एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है ना? तो वापस आता हूं, इस इक्वेशन से आपने एस इक्वेशन तैयार करनी है। ये एमपीसी है, तो सेविंग में क्या आएगा, एमपीएस, देखो फिर कितना आएगा, 1 माइनस बी, बी कितना है, 0.75, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 0.255। ये हो जाती है हमारी एस इक्वेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ एस फंक्शंस, ठीक है बेटा? ये आपको पता होना चाहिए। कल मैंने आपको बताया था सी लाइन का स्लोप क्या होता है, एमपीसी। सिमिलरली एस लाइन का स्लोप क्या होगा, अगर मैं सेविंग कर्व बनाता हूं, ये मेरा सेविंग कर्व है, तो इस लाइन का स्लोप क्या है, 1 मार्क्स में आता है, व्हाट इज द स्लोप ऑफ एस लाइन, तो क्या लिखोगे, एमपीएस, ठीक है ना? अगर उसको पूछे न्यूमेरिकल वे में, तो जो अगर आपको पता है कि एमपीएस न्यूमेरिकल में कितनी है, 0.25 है, तो इस लाइन का स्लोप क्या है, 0.25,
0.5, 0.35 कुछ भी हो सकता है, जो आपको V1 होगा वो इस लाइन का स्लोप होगा। क्लियर बेटा? तो ये था आपका छोटा सा टॉपिक। नेक्स्ट, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। कल हमने टॉपिक करवाया था कि कंजप्शन फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या थी? इट इज ए टेबल शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन C and Y is called प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। टू टाइप्स की होती है, APC, MPC। टू पार्ट है इसके। MPC आप ऑलरेडी कर चुके हो, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्या थी? डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y। APC एवरेज propensity to consume, means it's the ratio of total consumption and total income। समझ आपको? APC क्या है? रेशियो ऑफ टोटल कंजप्शन एंड टोटल इनकम। किसके पार्ट है ये? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मीन्स टेबल शोइंग द डिफरेंट लेवल ऑफ कंजप्शन एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, दो पार्ट, APC एंड MPC। क्लियर? तो इस टेबल के अंदर मैं APC निकालता हूं। इस टेबल की APC क्या है? हाँ जी, फर्स्ट पे 10/0 क्या होता है ये? इन्फिनिटी। 15/10 1.5, 20/20 1, 25/30 0.83, 30/40 35/50 0.7। क्लियर बेटा? नेक्स्ट, प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक है, प्रोपेंसिटी टू सेविंग या सेव क्या होती है? इट्स अ टेबल शोइंग द डिफरेंट लेवल ऑफ सेविंग एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। यानी प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होती है? टेबल। यहां पे हम लोग Y और S के रिलेशन को कर रहे हैं, तो Y और S के जो रिलेशन को टेबल के थ्रू हमने दिखाया है, ये क्या होती है? प्रोपेंसिटी टू सेव। इसके दो पार्ट, APS और MPS। MPS हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब क्या हमारे पास? APS, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इट इज द रेशियो ऑफ टोटल सेविंग एंड टोटल इनकम। APS क्या होती है? रेशियो ऑफ टोटल सेविंग एंड टोटल इनकम। राइट? अब देखो बेटा, यहां पे हम लोग APS ड्रा करेंगे, S/Y। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, APC प्लस APS भी 1 होता है। APC प्लस APS क्या होता है? 1। देखो, APC क्या है? C/Y। APS क्या है? S/Y। एलसीएम Y क्या दे देगी? C प्लस S। और C प्लस S क्या है हमारे पास? मैंने पहले बताया था, C प्लस S क्या होता है? Y। Y से Y कैंसल, 1 इक्वल टू क्या आ गया? 1। यानी APC प्लस APS भी क्या होता है? 1 होता है। क्लियर?
तो यहां से एपीएस ड्रा करना है हमने एस माइनस 10/0 क्या आएगा बेटा? ऐसे तो कोई वैल्यू है नहीं, हम इसको डैश कर देते हैं, माइनस इन्फिनिटी लिख सकते हो, ठीक है। फिर -5/10 क्या आएगा? -0.5, 0/20 0, फिर 0.17, 0.25, 0.30। ये कैसे निकाला मैंने फटाफट? ये चीज कैसे निकाला? तो मुझे एपीसी नजर आ रही थी और मुझे पता है एपीसी प्लस एपीएस क्या होता है? 1 होता है। तो मैं 1 में से माइनस करके इसकी वैल्यू लिख रहा था। यहां पे से निकाल सकता हूं मैं 5/30 कितना आएगा? 0.17, 10/40 कितना आएगा? 0.25, 15/50 0.30। ओके स्टूडेंट्स, अब ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन है, बुक में नहीं है लेकिन आपने थोड़ा सा ध्यान से देखना है। क्वेश्चन क्या आता है? रिलेशनशिप बिटवीन एपीसी एंड एपीएस। एपीसी और एपीएस का रिलेशन क्या है? सबसे पहले क्या लिखोगे? दोनों की डेफिनेशन, एपीसी क्या और एपीएस क्या है। सेकंड पे क्या लिखोगे? एपीसी प्लस एपीएस 1 होता है। सेकंड पॉइंट क्या आएगा आपका? एपीसी प्लस एपीएस 1 होता है। नंबर 3 देखो ध्यान से बेटा, एपीसी की वैल्यू जो है वो 1 से ग्रेटर भी हो सकती है। ध्यान से देखना आपने, दोनों में रिलेशन या डिफरेंस में भी आ जाते हैं। द वैल्यू ऑफ एपीसी कैन बी ग्रेटर देन 1, कैन बी 1, लेस देन 1, बट एपीसी कैन नेवर बी 0। एपीसी की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। क्यों? अगर एपीसी 0 हो जाती है, और ये 0 कब होएगी? जब कंजप्शन 0 होगा। एंड यू नो दैट कंजप्शन कैन नेवर बी 0। कंजप्शन कभी भी 0 नहीं हो सकता। पेपर में आता है ट्रू फॉल्स में, एपीसी कैन बी 0, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। रीजन क्या दोगे? बिकॉज कंजप्शन कैन नेवर बी 0 इवन एट 0 लेवल ऑफ इनकम, राइट। नेक्स्ट, एपीएस कैन बी 0। ये 0 हो सकती है कब? बिकॉज there is a level of income when income is equal to consumption, then saving is 0, then APS is always also 0। कि लेवल ऑफ इनकम ऐसा आता है जब C is equal to Y है, then सेविंग क्या है? 0। तो APS भी क्या होगी? 0। ठीक है ना? APS कैन नेवर बी 1। APS की वैल्यू कभी भी 1 नहीं हो सकती। क्यों? एपीएस 1 होने का मतलब S इक्वल टू वाई, सेविंग इक्वल टू इनकम, और सेविंग कभी भी इनकम के इक्वल नहीं हो सकती बिकॉज C कैन नेवर बी 0। तो जब S इक्वल टू वाई होगा तो C क्या होगा? 0, एंड C कैन नेवर बी 0। ओके, एपीएस कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1। 1 ही नहीं हो सकता, देन कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1। 0 हो सकता है, लेस देन 1 हो सकता है, बट नेवर बी 1 एंड नेवर मोर देन 1। ठीक बेटा? नेक्स्ट, लास्ट, दोनों में डिफरेंस देखना है। देखिए ध्यान से, जैसे जैसे इनकम राइज हो रही है, द वैल्यू ऑफ एपीसी टेंड्स टू फॉल। क्या लिखोगे? एज इनकम राइजेस द वैल्यू ऑफ एपीसी टेंड्स टू फॉल, बट the value of APS tends to rise because people start preferring saving at higher level of income।
कि जब हमारी इनकम का लेवल ज़्यादा हो जाता है तो लोग सेविंग को प्रेफर करते हैं एज कंपेयर टू कंजप्शन। ठीक है बेटा, तो ये था आज का टॉपिक, ये हमने करना है। इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन होंगे, ठीक है, 1 मार्क्स के हैं जो वगैरह है, वो हम लोग कल वाली वीडियो में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान से करना, इसके नोट्स बनाना। ओके बेटा।